हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं शाहिद अली हसरत हाजिर हूं बायोलॉजी का एक और वंडरफुल सेशन लेकर। वाओ, बेहतरीन मज़ेदार फ्रूट सलाद और ताज़ी ताज़ी तरकारियाँ और खुशबूदार बिरयानी, ये सब कहाँ से आते हैं? क्या कभी आपने सोचा है? ये सब आते हैं पेड़ पौधों से। और पेड़ पौधे इसको किस तरह बनाते हैं? अपने पत्तों में शुआई तरकीब के ज़रिए। पत्तों में निशास्ते या कार्बोहाइड्रेट की मौजूदगी को जांचने के लिए आइए देखते हैं एक लैब एक्टिविटी। नज़रिया: पौधों में मौजूद क्लोरोफिल एक बहुत ही अहम शय है और रोशनी की मौजूदगी में पौधे सादा मादों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, पानी के इस्तेमाल से पेचीदा मादे जैसे कार्बोहाइड्रेट्स तैयार कर लेते हैं। इस अमल को शुआई तरकीब कहा जाता है, जिसकी मसावत यहाँ नीचे दी गई है। आइए देखते हैं इसका मकसद या एम क्या है। एम है पत्तों में निशास्ते की मौजूदगी को जांचना। और रिक्वायरमेंट या ज़रूरी अशिया क्या है? नंबर 1 पत्ता, नंबर 2 इम्तिहानी नली, नंबर 3 पानी, नंबर 4 मिथाइलेटेड स्पिरिट, नंबर 5 आयोडीन या बेटाडीन का महलूल, नंबर 6 उथल तश्तरी या पेट्री डिश, नंबर 7 बेंसन का शोला बर्नर और नंबर 8 है ट्राइपॉड स्टैंड। अब आइए देखते हैं प्रोसीजर या तरीक़ेकार। सबसे पहले एक पत्ते को इम्तिहानी नली में मिथाइलेटेड स्पिरिट के साथ लीजिए। एक बीकर में पानी लेकर बेंसन के शोले के ज़रिए उसमें इम्तिहानी नली में मौजूद पत्ते को गर्म कीजिए। पानी को उस वक्त तक गर्म कीजिए जब तक कि पत्ता हल्का जर्द रंग का ना हो जाए। पत्ते के रंग में तब्दीली इस बात की दलील है कि पत्ते से अब क्लोरोफिल निकल गया है। अब फिर एक ब्रश की मदद से पत्ते को पेट्री डिश में मुंतकिल कीजिए। उस पर चंद कतरे आयोडीन का महलूल डालिए। अब फिर बात करते हैं ऑब्ज़र्वेशन की। ऑब्ज़र्वेशन में आप देखेंगे कि आयोडीन के चंद कतरे डालने पर पत्ते का रंग अरवानी या सियाह हो जाएगा। नतीजा ये है कि पत्ते का अरवानी रंग या सियाह रंग में तब्दील होना दरअसल निशास्ते की मौजूदगी को ज़ाहिर करता है। एहतियाती तदाबीर ये हैं, चूँकि मिथाइलेटेड स्पिरिट बहुत जल्द आग पकड़ता है, लिहाजा उसे इस्तेमाल करते वक्त बहुत मोहतात रहना होगा। और नंबर 2 ये है कि पानी चूँकि बहुत ज़्यादा गर्म हो चुका होता है, इसीलिए इस्तेमाल करते वक्त खुसूसन इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कहीं पानी हमारे हाथ या पैर या जिस्म के दीगर हिस्सों पर गिर न जाए और हमें नुकसान ना हो जाए।